जैसे कि आप सभी जानते हैं, रूस और यूक्रेन देश के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या कारण है जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। और इसी के साथ हम देखिए इन दोनों देशों से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे और साथ ही जो नाटो संगठन है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं रूस और यूक्रेन देश के बीच ये जो लड़ाई यानी कि युद्ध छिड़ा हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, जो यूक्रेन देश है वह नाटो का सदस्य बनना चाहता है, यानी कि जो नाटो संगठन है तो इसमें यूक्रेन देश शामिल होना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन देश नाटो में शामिल हो। देखिए, जो नाटो संगठन है वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है जो कि रूस का दुश्मन माना जाता है। यानी कि जो नाटो संगठन है इसमें जो देश शामिल है, जैसे कि इसमें अमेरिका भी शामिल है, तो ये रूस के दुश्मन माने जाते हैं। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन देश नाटो में शामिल होकर इन देशों से अच्छे रिश्ते बनाए, जिससे कि अमेरिका जैसे देश रूस पर हावी हो सके। तो यही कारण है, रूस नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो में शामिल हो। इसलिए वह यूक्रेन पर हमला कर रहा है, उस पर अपना शासन स्थापित करना चाहता है। देखिए, यूक्रेन को लगता है कि अगर वह नाटो में शामिल हो गया तो वह अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है और रूस उस पर कब्जा नहीं कर सकता, वह पूरी तरह से स्वतंत्र रह सकता है। इसलिए यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। और देखिए, रूस को डर है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो उसके दुश्मन देशों की पहुंच यूक्रेन के जरिए उसकी सीमा तक हो जाएगी। तो इसलिए रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। तो इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई का यही कारण है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन देश के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। देखिए, वर्ष 2019 से यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और देखिए, जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं ये पहले एक कॉमेडियन अभिनेता थे। और देखिए, बात करें इस समय यूक्रेन के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो डेनिस शमीहाल है, जो कि वर्ष 2020 से यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूक्रेन पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश कब बना था, यूक्रेन कब आज़ाद हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1991 में। देखिए, जब 1991 में सोवियत संघ विघटन हुआ था, यानी कि सोवियत संघ टूटा था, तो उसमें से एक देश यूक्रेन भी आज़ाद हुआ था। तो यूक्रेन देश आज़ाद कब हुआ था, 1991 में, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, यूक्रेन देश ये किस महाद्वीप में स्थित है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप में। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और देखिए, यूक्रेन यूरोप महाद्वीप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, आपसे भी जानते हैं, तो रूस है। और यूरोप महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, यूक्रेन। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी है कीव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए, जो पेरिस है किसकी राजधानी है, तो पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। और रोम आपसे भी जानते हैं ये इटली की राजधानी है। और वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन देश की मुद्रा क्या है। तो देखिए, यूक्रेन देश की मुद्रा का क्या नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूक्रेनियाई रिबीनिया। यूक्रेनियाई रिबीनिया ये यूक्रेन की मुद्रा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, अब बात करें रूस की, तो रूस के इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, आपसे भी जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। और देखिए, ये वर्ष 2012 से लगातार रूस के राष्ट्रपति हैं। और बात करें इस समय रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो मिखाइल मिशुस्टीन है, जो कि वर्ष 2020 से रूस के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रूस किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूस किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एशिया और यूरोप। तो देखिए, रूस ऐसा देश है जो कि 2 महाद्वीप में फैला है,
एशिया और यूरोप महाद्वीप में, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, रूस की राजधानी क्या है? तो देखिए आपसे भी जानते हैं रूस की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को। और देखिए इसकी जो राजधानी है ये किस महाद्वीप में है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो राजधानी है मॉस्को, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखना है। और यहाँ पर बात करें लिस्बन की, तो देखिए लिस्बन किस देश की राजधानी है, तो ये पुर्तगाल की राजधानी है। और जो बर्लिन है तो ये किस देश की है, तो ये जर्मनी की राजधानी है। और जो ताल्लिन है ये किस देश की राजधानी है, तो ये एस्टोनिया की राजधानी है, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? अब देखिए बात करें रूस की करेंसी यानी कि इसकी मुद्रा क्या है, तो आपसे भी जानते हैं रूस की मुद्रा है रूबल, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो रूस की संसद है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर बात करें डायट की, तो डायट ये किस देश की संसद का नाम है, तो ये जापान की संसद का नाम है। और जो नेशनल असेंबली है तो ये पाकिस्तान की संसद का नाम है। और जो यहाँ पर जातीय संसद है तो ये बांग्लादेश की संसद का नाम है, तो याद रखना है। और देखिए ये जो टॉपिक है देशों की जो विभिन्न संसदें हैं इनके जो अलग अलग नाम है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं आपको 7 देश बता दूं क्रम से, तो सबसे बड़ा देश है रूस, इसके बाद कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है भारत। और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये कहाँ पर है, तो ये रूस में है, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया किस देश का हिस्सा है? तो देखिए क्रीमिया किस देश का हिस्सा है इस समय, तो ये रूस का हिस्सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो क्रीमिया है ये पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में क्रीमिया और रूस का विवाद हुआ था, जिसके बाद क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया था। तो 2014 से पहले जो क्रीमिया है ये यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 के बाद से ये रूस का हिस्सा बन गया, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए यहाँ पर हम नाटो की बात करें, क्योंकि जो यूक्रेन देश है ये नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, तो नाटो के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए नाटो का पूर्ण रूप यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। देखिए नाटो की बात करें तो नाटो एक सैन्य गठबंधन है। देखिए इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अपनाई है, जिसके तहत सदस्य देश बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। देखिए यह एक ऐसा संगठन है, ऐसा गठबंधन है, इसमें जो देश शामिल है अगर उनमें से किसी देश पर कोई बाहरी हमला होता है तो उसका सहयोग करने के लिए ये आपस में सहयोग उस देश का करेंगे। तो ये इसलिए एक सामूहिक सुरक्षा के लिए गठबंधन यानी कि एक संगठन बनाया गया है। तो इसलिए जो यूक्रेन देश है वो भी इसमें शामिल होना चाहता है, जिससे कि रूस इस पर हमला ना कर सके। अगर रूस इस पर हमला करता है तो ये देश उसका सहयोग करें, तो यूक्रेन भी इसलिए इसमें शामिल होना चाहता है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1949 में। तो देखिए नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो देखिए नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए बात करें नाटो में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है,
तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 30। नाटो में वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस देश जैसे देश शामिल हैं। और देखिए मैसेडोनिया फरवरी 2019 में नाटो का 30वां सदस्य देश बना था। तो याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा बना था, तो मैसेडोनिया बना था फरवरी 2019 में। और देखिए बात करें भारत की, तो भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है और ना ही रूस नाटो का सदस्य देश है। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए यहाँ पर आज का क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैंने पहले ही दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का एक पूरा वीडियो बना दिया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, या आप चैनल में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।